वेलकम अगेन। तो आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 28 और आज के क्लास में जानेंगे कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट। मतलब कि आज के क्लास में जो हम जानने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक होगा, थोड़ा हटके होगा। और क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि आज के क्लास में हम जानने वाले हैं क्लिप मास्किंग के बारे में। और पिछले कई क्लास में मैं बता चुका हूं कि ये यहाँ पर नीचे आपको दिया गया था एक ऑप्शन ऐड लेयर मास्क, जिसको आप यूज करके नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर सकते हैं। आज की क्लास में उसी तरह से और एक चीज बनाएंगे और इसे भी यूज करेंगे जो कि है क्लिप मास्किंग। तो क्लिप मास्किंग क्या है, पहले ये समझिए कि आपने शायद देखा होगा, जब आप बैनर में ऐसे भी देखा होगा शायद आपने, कि टेक्स्ट के अंदर कुछ पिक्चरें मतलब कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पिक्चर, जैसे कि मतलब कि आप अभी देख रहे होंगे कि एक नेचर की टेक्स्ट है यहाँ पर मेरे कैनवास में। यहाँ पर कई मरतबा ऐसे होता है कि कुछ टेक्स्ट के अंदर कुछ पिक्चर होते हैं और बाहर कुछ अलग। तो वो किस तरह से किया जाता है आज के क्लास में, उसके ऊपर हम जानेंगे। तो वो जो काम होता है ना, मतलब कि टेक्स्ट के अंदर पिक्चर किस तरह से रखा जाता है, तो उससे हम अगर चाहेंगे करने के लिए तो उसके लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा और वो है क्लिप मास्किंग। तो क्लिप मास्किंग किस तरह से किया जाता है आज के क्लास में हम जानेंगे। ओके, तो उसके लिए मेरे पास तो पहले यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक टेक्स्ट लेयर। तो ये टेक्स्ट किस तरह से बनाया है, सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, उसके बारे में भी इन डिटेल में आगे जानेंगे, पर फिलहाल अभी के लिए आपको एक बता देता हूँ। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास इस तरह का एक पिक्चर है। ओके, नेचर क्या है, नेचर मैं फिलहाल अभी आपको ब्लैक कलर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड जो है व्हाइट है, तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक ही बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होकर दिखाई देगा। ओके, तो मान लो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए ये जो टेक्स्ट का मतलब कि नेचर का जो टेक्स्ट है यहाँ पर, उसके अंदर मैं जो पिक्चर चाह रहा हूँ नेचर की रिलेटेड कुछ पिक्चर आ जाए। तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए तो पहले आपको एक पिक्चर लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने गूगल ब्राउजर में इस तरह से आ गया और यहाँ पर सर्च करके मैंने पहले से भी रखा हुआ हूँ नेचर, मैंने यहाँ पर वापस सर्च कर दिया। तो नेचर के रिलेटेड जो भी पिक्चर आपको पसंद आ रहा है, मान लो मैं कोई सा भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, मान लो ये वाला। तो मान लो ये वाला जो पिक्चर है, या फिर ये वाला भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पिक्चर ये है। तो मान लो ये वाला जो पिक्चर है, इससे मैं लेके पुट करना चाहता हूँ उस जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर। तो किस तरह से करें, तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला जो पिक्चर है उसे डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ पिक्चर मतलब कि कुछ लेयर है। अगर आपके पास कोई भी लेयर नहीं होगा, मतलब कि ये वाला और ये वाला अगर नहीं है और कैनवास नहीं बना होगा, तो आप कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसके ऊपर वो पेस्ट करेगा ना, कोई भी ऐसा कैनवास नहीं है। तो ऑलरेडी मेरे पास कैनवास है, यानी कि बैकग्राउंड लेयर है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा ना, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी इमेज कर दूंगा और वापस यहाँ पर आके इसके ऊपर, मतलब ये वाला लेयर चूज हुआ है, मतलब कि अब अगर मैं पेस्ट करूँ तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा। देखिए कंट्रोल भी कर दिया तो यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर आ गया। कंट्रोल टी करके मैं इसे थोड़ा छोटा बना दूंगा, इस बना दिया। देखिए अब क्या हुआ ना, हमारा ये वाला जो लेयर है पिक्चर लेयर, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, डबल क्लिक करके मैं कर देता हूँ पिक्चर, बना दिया पिक्चर। ये नीचे है नेचर। तो नेचर में क्या चाह रहा हूँ, देखिए ये ऊपर आ गया, पर मैं चाह रहा हूँ फिलहाल ये जो नेचर टेक्स्ट जितने एरिया का ये है उसके अंदर ये आ जाए। तो किस तरह से आएंगे, देखिए ये जो सब लेयर है ना, ये लेयर एक एक लाइन में डिवाइडेड है। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं और भी लेयर ले लेता हूँ। देखिए ये जो लेयर है इसके नीचे ना एक लाइन आपको दिखाई देगा, ये वाला जो लाइन, ये वाला लाइन। तो यही लाइन आपको हेल्पफुल करेगा, मतलब कि यही लाइन आपको हेल्प करेगा क्लिप मास्किंग करने के लिए। मैं वापस से इस सब को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करके, मतलब कि अंडू कर देता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ ओरिजिनल पोजीशन में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ट्रैक दिख रहा है, लेयर को डिवाइडेड कर रहा है जो लाइन, उसके ऊपर आप सिंपली अपने माउस की की को लेके जाइए। ओके, पॉइंटर रख दिया उसके ऊपर। इसके बाद क्या करना है ना, आपको ऑल्ट की को प्रेस करना है, ऑल्ट की। देखिए जब मैं ऑल्ट की को प्रेस किया तो यहाँ पर सडनली मेरे माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, अब प्रेस किया, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, एक छोटा सा स्क्वायर, उसके अंदर व्हाइट फिल और लेफ्ट साइड में एक एरो आपको दिख रहा है। तो ये एरो और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, अभी जो पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये क्या है ना, ये अपने जो क्लिप मास्क है उसका एक सिंबल होता है। तो क्लिप मास्क मतलब क्या होता है, मतलब कि ये आपका ऊपर वाला जो लेयर है ये निचले वाले लेयर के साथ मास्किंग हो जाएगा, मतलब कि क्लिप मास्किंग हो जाएगा। क्लिप मतलब इसके नीचे वाले लेयर में जो है उसका क्राइटेरिया जितना है उसके अंदर आपका ऊपर वाला लेयर दिखाई देगा। मतलब सोचिए यहाँ पर अगर मैं एक बार ऑल की को प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखिए क्या हुआ ना, मेरा जो निचले वाला लेयर था, मतलब टेक्स्ट लेयर, उसके अंदर उसका क्राइटेरिया जितना है, वो जितने एरिया में है उतने एरिया में ऊपर वाला लेयर में जो भी पिक्चर होगा, चाहे वो नेचर का हो, कोई एनिमल का हो, जो भी हो, वो आपके निचले वाले लेयर में जितने एरिया है उतने एरिया में आपको विजिबल होकर दिखाई देगा। तो यहाँ क्या हुआ ना, हमारा जो निचला वाला एरिया था, देखिए मैं आपको वापस से कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूँ, इससे मैं हाइड कर दिया। तो निचला वाला जो लेयर है ये एक टेक्स्ट लेयर है। ओके, क्या है, टेक्स्ट लेयर।
तो टेक्स्ट लेयर में क्या है ना, यहाँ पर आपका NATUR नेचर, ये जो नेचर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक छोटा छोटा अल्फा, मतलब कि ये एक अल्फाबेट है, ये एक अल्फाबेट है, ये एक अल्फाबेट है। तो ये 5 जो यहाँ पर 6 अल्फाबेट को लेकर एक वर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है नेचर। तो इसका क्राइटेरिया कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है, पर यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन ये नहीं है, जो ब्लैक वाला पोर्शन। तो इसका मतलब ये है जितना ये है मतलब हमारा नेचर वाला लेयर, उसके अंदर आ जाएगा ऊपर वाला लेयर। तो वापस करके दिखा रहा हूं, जिससे मैं ऑन हाइड कर दिया, ऑल की के साथ ये जो ट्रैक लाइन पे गया और यहाँ पर सिंपली वे में क्लिक कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ पर आ गया नेचर का वो जो पिक्चर हमने कॉपी करके रखा था। तो ये आप यहाँ से सिंपली वे में कर सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। और एक चीज, मान लो आपको यही मतलब कि ये जो आपने अभी किया, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई बाकी सब ये जो मैंने यहाँ पर ड्रैग करके आया दिया, देखिए इस तरह से आप जब आपको इस तरह से रिजल्ट दिखाई देगा, आप अगर चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब कि सिर्फ मुझे एन वाला जो लेटर है इसके अंदर चाहिए और बाकी वाले में नहीं चाहिए, आप तो ड्रैग करके ले सकते हो। पर आप अगर चाह रहे हो कि नहीं मुझे एन में चाहिए और ए में नहीं चाहिए, टी में चाहिए, यू में नहीं चाहिए, आर में चाहिए, ई में नहीं चाहिए, तो किस तरह से करूंगा, सिंपली वे में। सिंपली आपको मैंने बताया था कि इरेजर टूल को आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, इस तरह से इरेजर करके, मतलब कि इरेजर को चूज किया, हार्डनेस को थोड़ा बड़ा कर दिया, इस तरह से ऑल्ट और राइट क्लिक के साथ और इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया। पर यहाँ पे अगर मैं एक बार रिमूव कर दूं तो फिर दिक्कत आ सकता है, मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिव है, वापस लौट नहीं सकता तब तक जब तक मेरा अंडू काम नहीं करता। मतलब अंडू जब तक काम कर रहा है मैं वापस लौट सकता हूं, पर अगर अंडू काम नहीं करेगा, कई मरतबा ऐसा होता है कि मैं डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूं, वापस से ओपन करता हूं, तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक बार अगर सेव हो गया फिर अंडू नहीं होगा भाई। तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा ना, आपको यहाँ पर लेयर मास्क ऐड कर देना पड़ेगा, यहाँ पर कर दिया फिर, और इसके बाद आप इस तरह से काम कर सकते हो, मतलब कि आपके हिसाब से, जैसे कि एन में हुआ, ए में नहीं, टी में है, फिर यू में नहीं, और वापस अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो इसी तरह से नॉट ओनली आप एक ही पिक्चर डाल सकते हो, मैं वापस से करके दिखा देता हूं, अगर आप चाहो तो कई सारे पिक्चर डाल सकते हो नेचर की। देखिए मैं थोड़ा यूनिक करने के लिए चाह रहा हूं, तो यहां पर मैंने इस तरह से ओके एन में यहाँ पर, और बाकी सब जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए। ओके इस तरह से मैं एक्स की को प्रेस किया, ब्लैक को ऊपर ले आया और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में। और आप हाँ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर फीदर कम करके इस तरह से एक टचअप भी दे सकते हो, रियलिस्टिक टचअप। ओके जो कि अभी फिलहाल आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। देखिए तो ये हो गया मेरा एक काम, क्या हो गया मेरा यहाँ पर एन में आ गया। ओके और एक चाह रहा हूं मैं कि ए में और एक पिक्चर आए, तो उसी तरह से वापस जाके कहीं और एक पिक्चर ले आऊं, इस तरह से कॉपी इमेज यहाँ पर आ जाऊंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। अच्छा देखिए इसे कंट्रोल भी करके बड़ा कर दूंगा थोड़ी। ओके ये थोड़ा लो क्लैरिटी का है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से कोई अच्छा वाला पिक्चर ले आता हूँ, अच्छा वाला मतलब जो हाई क्लैरिटी का होगा। ओके ये वाला, ओके इसे कंट्रोल सी मतलब सॉरी कॉपी कर दिया और वापस फोटोशॉप में आके कंट्रोल भी कर दिया। कई मरतबा ये बोल देता हूँ कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट है इसलिए बोल देता हूँ, पर गूगल में तो वो नहीं काम करेगा ना हमारे पिक्चर के लिए, तो उससे आपको इस तरह से लाना पड़ेगा। अच्छा एक बार आपको और एक बात बता देता हूँ, देखिए ये वाला निचले वाला इसके साथ क्लिप मास्किंग हुआ है, मतलब कि अगर इससे मैं ऑल और क्लिक करूंगा यहाँ पर जाके, तो ये क्या करेगा ना, ये वाला जो पिक्चर है ना इसके साथ क्लिप हो जाएगा। मतलब कि ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, देखिए अभी ये वाला पोर्शन यहाँ पर है, अगर मैं इससे क्लिप कर दूंगा इसके साथ और यहाँ पर ऑन हेड कर दूंगा तो ये इसके साथ आ जाएगा। ओके पर ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये जो पिक्चर है ये आ जाए जो ए वाला है, मतलब इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, इसको इसके सिंपली नीचे ले आऊंगा। तो जब नीचे ले आऊंगा ना ऑटोमेटिकली, ये देखिए पहले ऊपर ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, जब इससे नीचे ले आया ऑटोमेटिकली क्लिप हो गया। देखिए इस तरह से, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी लेयर मास्किंग हो चुका है उसका ऊपर वाला लेयर। ओके तो तब तक आप जब तक यहाँ पर लेते आएंगे तो तब तक यहाँ पर आपको क्लिप मास्किंग करते जाएगा, मतलब कि दिखाई देगा हुआ तब तक यहाँ पर आपको क्लिप मास्किंग होता हुआ नजर आएगा इस तरह से। ओके देखिए मैं ए में रख दिया और बाकी सारे निभाऊंगा, मतलब कि यहाँ पर मिटा दूंगा, फिर से वापस क्लिप मास्किंग और ब्रश को चूज करके इस तरह से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से हार्डनेस को थोड़ा ज्यादा कर दिया, वापस से फिर से कोई पिक्चर ले आता हूँ। इसको ढूंढने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रहा है मुझे, आप पहले से अगर चाहिए हो, मतलब कि आप अगर चाहते हो कि कोई बनाने के लिए तो आप पहले से ही रख देना लाके इस तरह से। ये यू में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैंने यू के लिए रख दिया, लेयर मास्क कर दिया, और आर से और ये जो टी है इससे हटा देता हूँ। ओके ओके वापस से ले आता हूँ कोई और एक ये वाला। ओके इस तरह से इसको भी इस तरह से लेयर मास्क कर दिया और यहाँ से रिमूव कर दिया। देखिए मैं अब
और नीचे नहीं ले आ रहा हूँ लेयर को, क्योंकि देखिए ये वाला लेयर चूज है, मतलब अब अगर कुछ भी मैं आके पेस्ट करूंगा तो इसके ऊपर आ गया, तो मेन लेयर जो है ये क्लिप मास्किंग हुआ है, तो ऑलरेडी इसके नीचे जो भी आएगा वो क्लिप मास्किंग ही होगा, तो इसलिए मैं और लेयर नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से वाला, ये वाला बहुत ही अच्छा है, ये मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल टी करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ आर के अंदर। ओके देखिए, और इसे भी इस तरह से रिमूव कर देता हूँ लेयर मास्क करके, और वापस से जाता हूँ लास्ट वाला ले आता हूँ ई के लिए, दोबारा कोई चूज करेंगे। ये चूज करने के लिए बहुत ही आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे। ओके, अच्छा जैसे लगे, मैं अभी तो फिलहाल आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे मीनिंगफुल चीज नहीं बना रहा हूँ, पर आप जब बनाओगे तो मीनिंगफुल चीज बनाना। ओके, ऐसे वैसे नहीं बनाना है, आपको अच्छी तरह से बनाना है। पर मोटिव ये है कि आप जानिए कि जब आपको कुछ बनाना है, जिस रिलेटेड काम कर रहे हो उसी के ऊपर आप पिक्चर लाना। जैसे कि मैंने नेचर लिखा हुआ है, तो इसलिए नेचर के रिलेटेड जो पिक्चर है वो ढूंढ रहा हो। अगर वाटर लिखा होगा तो वाटर के रिलेटेड जिस तरह का आपको चाहिए वो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो वापस कोई पिक्चर आजा, चलो यही ले लेता हूँ, कॉपी कर दिया, फिर वापस ये वाला पिक्चर शायद मैंने ले लिया था, फिर वापस कर देता हूँ और थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर ले आता हूँ ई में। तो देखिए यहाँ पर मेरा बन गया नेचर वाला। तो यहाँ पर मेरा मोटिव क्या था कि आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक क्लिप मास्किंग कर सकते हो। ओके, तो इस तरह का चीज आप कर सकते हो। ये वाला देखिए, मैं ये सारे पोर्शन को यहाँ पर कंट्रोल सी मतलब कि शिफ्ट की के साथ सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया, मतलब ग्रुप कर दिया और इसे हाइड कर दिया। आपको वापस करके दिखा रहा हूं कि ये मैंने किया था किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। हाँ, और एक बात आपको बता देता हूं, देखिए मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने लिख लिया टेक्स्ट और इसे बड़ा कर दिया, इस तरह से कमिट करके कंट्रोल टी किया, मतलब कि बाउंडिंग बॉक्स ऑन किया, इसे बड़ा कर दिया। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई बड़ा वाला पिक्चर है। ओके, बड़ा वाला मान लो, जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ से कोई बड़ा वाला पिक्चर ले लेता हूँ, मतलब कि जिसका क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा हो और रेजोल्यूशन हाई हो इसका, मैं इससे ले लेता हूँ। ये बड़ा तो नहीं है पर फिर भी इसे ले रहा हूँ। मान लो मेरे पास इतना बड़ा पिक्चर है, इतना बड़ा, या फिर बहुत ही छोटा पिक्चर है, देखिए इतना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसके साथ ऑल की के साथ क्लिक किया, क्लिप मास्किंग किया इस तरह से और इसे छोटा बनाया, देखिए अगर मैं इससे बड़ा बनाऊं और टेक्स्ट को यहाँ पर छोटा बनाऊं, टेक्स्ट को यहाँ पर छोटा बनाऊं तो दिखेगा इस तरह से। देखिए आप इसे भी इस तरह से कर सकते हो, मतलब कि जब तक आपका पास मतलब कि आपके पास जब तक यहाँ पर पिक्चर है तब तक यहाँ पर आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो। पर अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। ये आपको बताना था कि जब तक मतलब कि इसलिए आप यहाँ पर अपने जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर है यहाँ पर ऊपर क्लिप मास्किंग, इसको आपको फुल फ्रेम में कर देना है। अगर इस टाइप का काम कर रहे हो तो फिर वापस आपको अपने टेक्स्ट को इस तरह से छोटा या फिर बड़ा आप कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से। ओके, तब तक आपको दिखाई देगा इस तरह का। ओके, और एक बात बतानी थी कि ये जो चीज आप ओनली टेक्स्ट के ऊपर नहीं, कई सारे शेप के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कोई शेप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको वेक्टर शेप के बारे में बताया था, वेक्टर शेप, उसके अंदर कस्टम शेप बनाया था, आपको बताया था कि यहाँ पर आप कस्टम शेप पा सकते हो। जैसे कि मान लो ये वाला ट्री मेरे पास है और यहाँ पर मैं शिफ्ट की के साथ ये वाला ट्री बनाया। मैंने आपको बताया था ना, आप कार्टून टाइप की चीज और जो स्टोरी बताते मतलब कि बनाते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, देखिए ये व्हाइट कलर में है ना, इसलिए ये आ गया। मैं थोड़ा ऊपर वाला लेयर में बनाता हूँ, ये वाला यहाँ पर देखिए ये ऊपर था ना इसलिए नहीं आया, और शिफ्ट के साथ बना दिया इस तरह से। ओके, इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं करता, मैं ब्लैक ही रख देता हूँ क्योंकि ब्लैक में हाईलाइट होकर दिखाई देगा, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है ना इसलिए। देखिए मान लो ये वाला मेरे पास एक पिक्चर है और इसके ऊपर में ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पर आया, इसे क्लिप मास्किंग करना चाहता हूँ, तो सिंपली ऑल की के साथ क्लिप मास्किंग, देखिए ये आ गया इसके साथ। ओके, जो यहाँ पर है वही आपको दिखाई देगा। और नॉट ओनली आप पिक्चर वगैरह के ऊपर, आप शेप के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास अगर कोई शेप हो, जैसे कि ये मान लो मैंने एक शेप ले लिया, देखिए ये वाला राउंडेड वाला एलिप्स टाइप का, ये वाला बना देता हूँ। ओके, इस तरह का। और यहाँ पर आप इस तरह से काम भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला को क्लिप मास्किंग कर दो, ऑन हाइड कर दो, तो ये बन गया हमारा एक बहुत ही अच्छा सीन। और इससे आप यहाँ पर इस तरह से लेयर मास्क को एक्टिव करके अपनी जो स्मूथनेस को घटाकर यहाँ पर इस तरह का काम भी कर सकते हो। मतलब कि जैसे मैं अभी फिलहाल मिटा रहा हूँ इस तरह से कोई भी, ये डे वाला है, नाइट वाला थोड़ा ले आता हूँ पिक्चर, सनराइज था, सनराइज का ये सनसेट का ले आता हूँ, या फिर ये वाला ये ले लेता हूँ। चलो जो भी हो एक ले लेता हूँ, कॉफी कर देता हूँ थोड़ा, और इसको नीचे ले आता हूँ, ऑटोमेटिकली ये क्लिप मास्क हो जाएगा। देखिए ये ले आया और इससे थोड़ा नीचे ले आया और उसको इस तरह से क्लिप मास्क करके फिर वापस से उसे भी इस तरह से मिटा दूंगा। ओके, और जो बाकी था इसमें और थोड़ा इस तरह से
तो देखिए यहाँ एक टाइप का इल्यूजन आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की कई चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो, जो कि मैंने आपको फिलहाल यहाँ पर करके दिखाया। ओके, तो इस तरह से आप नेचर, चाहे टेक्स्ट में हो, चाहे शेप में हो, चाहे कुछ भी चीजें है, जो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी क्राइटेरिया के साथ, मतलब कि जो ओरिजिनल बेस लेयर है उसका क्राइटेरिया जितना है उसके ऊपर आपका जो दूसरा वाला लेयर जो आप क्लिप मास्क करेंगे वो दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह का कई चीजें आप बना सकते हो, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से करना, मेरे जैसे नहीं करना। मैं तो कोई मीनिंगफुल चीज नहीं बनाया, आप अगर बनाते हो तो अच्छी तरीके से बनाओ। ओके, तो टेक्स्ट के बारे में भी अभी तक आपको बताया नहीं है। जब तक आपको बताया नहीं तभी तक मतलब कि तब तक आपको कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं बनाना, मतलब कि बना के नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि आप टेक्स्ट के बारे में इतना भी आपको नॉलेज नहीं है। जब आप जानोगे तब आपके आ जाएगा नॉलेज अच्छी तरह से किस तरह से बनाना है, और तभी हम और भी बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि किस तरह से ये वाला काम और भी किस तरह से बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा आंखों को, और किस तरह से अट्रैक्टिव लुक आ सकता है इनमें। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो ये है हमारा आज का क्लास नंबर 28। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्लिप मास्किंग किया जा सकता है, और क्लिप मास्किंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप भी बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।